चाहिए ना समाज के सामने, कैसे हम लोग वो वही चीज है। इंटरेक्ट नारी करना का चाहिए। नाम सिर्फ सभ्यता और शालीनता से ही नहीं किया जाता हाँ है। वो अगर वो दिव सभ्यता और शालीनता है तो वो हम्म, फिर रौद्र रूप भी और चंडी भी है। बिल हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि वर्मा हाई वाइब 111 चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में आपको ट्रैवलिंग से लेकर सात्विक फूड से लेकर और स्पिरिचुअल डिवाइन स्टोरीज और हो रहे समाज में हो रहे हिंसक चीजों से लेकर आपको सभी चीजों का लुत्फ मिलेगा, जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और मेरे कुछ पर्सनल लाइफ स्टोरीज जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता। अब इसी को अपोजिट करते हैं। जो अब किए हो दाता ऐसा ही कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा ही कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा ही कीजो। जरूर अगले जन्म में भी मुझे बिटिया ही बनना है, बिटिया का ही जन्म लेना है। मुझे गर्व है अपने आप में, लड़की होने पे मुझे गर्व है कि मैं बेटी हूँ, मैं लड़की हूँ। आज आप लोगों के सामने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी लाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। मुझे गर्व है खुद पर। और हर लड़कियों पे दांव पेच लगाना बंद करिए। उन पे रणनीति, उन पे दबाव, उन पे किसी चीज की रोक टोक जो आप करते हो, स्पेशली पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, उन लड़कियों के पेरेंट्स की बात कर रही हूं जो रोक टोक करते हैं। बेचारी बेटियां उनकी वजह से कहीं ना कहीं दब जाती हैं और वो अपने सपनों को छोड़कर उनके कहने पे आ जाती हैं, पेरेंट्स के कहने पर आ जाती हैं और अपनी जो प्यारी खूबसूरत आजादी भरी जिंदगी होती है उसको छोड़कर वो चली जाती हैं अपने पति के घर और अपने जो सपने होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाती। ऐसे बहुत से घर मैंने देखे हैं, ऐसे बहुत से घर दोस्तों मैंने देखे हैं कि अपने जो सपने होते हैं, अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं, माँ बाप के कारण उन्हें छोड़ना पड़ता है और पराए घर जाना पड़ता है शादी करके। तो कहीं ना कहीं लड़कियां अपनी ख्वाहिशें दबा देती हैं, मजबूर हो जाती हैं। क्या करूं, माँ बाप का भी तो कहना मानना है। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि बेटियां बहुत कुछ सहती हैं और सह के फिर उनके अंदर एक ऐसा आक्रोश आता है कि वो फिर सबको पता चल जाता है कि अगर मैंने अपनी बेटी की बात सुनी होती तो आज इसके अंदर इतनी गुस्सा ना आई होती, आज उसके अंदर इतना आक्रोश ना आया होता। वो तितली की तरह कितनी लाइट थी, कितनी खुश थी, कितनी आजादी से वो जिंदगी जी रही थी। वो जीना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, वो आगे कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुछ सामाजिक रणनीतियों के कारण वो अपने माँ बाप के कहने की वजह से, दबाव की वजह से वो शादी कर लेती है
और अपने सपनों को छोड़ के, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ के वो कहीं ना कहीं दबा के वो चली जाती है पराए घर। तो दोस्तों, ऐसी कुछ स्टोरी मैं आपके साथ पेश करने जा रही हूं। ऐसे तो बहुत सी मेरे जान पहचान की लड़कियां हैं, मेरी दोस्त, जो उनके साथ हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें, घटनाएं हुई हैं। तो उनमें से एक ऐसी दोस्त का जिक्र करना चाहूंगी जो काफी होशियार है, काफी टैलेंटेड है और वो हमेशा डट कर उसने सामना किया है हर चीजों का। लेकिन जब वो वीक पड़ी, जब उसके माँ बाप ने कहा अब तुम्हारी एज हो रही है, अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, शादी करने लायक हो गई हो, शादी हो जानी चाहिए टाइम से। लेकिन दोस्तों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये एज, ये जो समाज में जो बताया है एज हो रही है, शादी कर लो टाइम से और घर गृहस्थी बसा लो, नहीं तो एज चली जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे, तो ऐसा क्या सही है? आप बताना कमेंट बॉक्स पे, आप बताना कितना सही है। क्या लड़कियों की ख्वाहिश नहीं है? क्या एक रूल के अकॉर्डिंग शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, बात सही है, एज के हिसाब से कर लेनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ना करे बेटियों के साथ। वो जो चाहती हैं जिंदगी में, जो करना चाहती हैं, उनको करने दे। जो वो पाना चाहती हैं अपनी जिंदगी में, जो उनके सपने हैं, वो शादी से बढ़कर नहीं है। आप लोग सोचते हो, माँ बाप, उन माँ बापों से कह रहे हो, उनके सपनों को कुचल कर, उनके सपनों को दिशा दिखाने के बजाय आप उनकी शादी कर देते हो। माना कि शादी भी जरूरी है, लेकिन पहले उसको कुछ करने दीजिए। वो अभी नहीं करना चाह रही, अभी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाह रही है, और आप जो क्या करते हो, उसको शादी के बंधन में बांध देते हो जबरदस्ती। समाज क्या कहेगा, बेटी बड़ी हो रही है, उसके लिए कुछ करना है और आगे हमें परिवार बढ़ाना है, ऐसे क्या सब कहेंगे आपकी बेटी की अब तक शादी क्यों नहीं हुई। ऐसा मत सोचिए, ऐसा सोचना बंद करिए। ऐसे ही मेरी दोस्त के साथ हुआ। दोस्तों, मेरी दोस्त, मेरे बचपन की सहेली मेरे साथ पढ़ी थी और वो बड़ी हुई, हम लोग साथ घूमते फिरते थे, और अचानक से उसके मम्मी पापा ने डिसाइड किया अब लड़के ढूंढना शुरू करो। अब उसकी एज हो रही है, मेरी दोस्त की एज हो रही है, तो लड़के ढूंढना शुरू करो। अब घर में देखा नहीं जाता, लड़की बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करनी जरूरी है। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत लड़के देखे, रोज घर आते थे, रोज ऑनलाइन देखे जाते थे, रोज कोई ना कोई रिश्ता लेके आ रहा है। जो मेरी दोस्त के चाचा जी थे, वो रिश्ता लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके घर में आना जाना लड़कों का लगा रहता था, लड़के के परिवार वालों का आना लगा रहता था। लड़की देखते थे चले जाते थे, लड़की देखते थे चले जाते थे, और धीरे धीरे ऐसे मतलब 1-2 साल बीत गए, उनको कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। तो अचानक से एक मेरी दोस्त जहां जॉब करती थी, उसी के ऑफिस के बॉस आते हैं उसके घर अचानक रिश्ता लेकर, और उसकी मम्मी से मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है, और लड़का बहुत अच्छा है, बेंगलोर का रहने वाला है, और मेरे पे भरोसा रखिए,
मेरे पे भरोसा रखिए। बल्कि मेरी दोस्त को भी नहीं पता था कि मेरे बॉस मेरे लिए रिश्ता लेके आए हैं। वो सडनली मेरी दोस्त के घर पहुंच गए और उसकी मम्मी से उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि ये रिश्ता है, बेंगलोर का लड़का है, साउथ इंडियन है, सिंपल फैमिली का है, अच्छा है, सीधा है और फैमिली भी अच्छी है। तो मेरी फ्रेंड की जो मदर थी उन्होंने भरोसा कर लिया, क्योंकि वो मेरी दोस्त के बॉस थे और वो ऑफिस में जॉब करती थी। तो इतने बड़े जो बॉस थे वो रिश्ता लेके आए थे मेरी दोस्त के लिए। तो उसकी मम्मी से बात की बॉस ने, तो उनकी मम्मी हैरान हो गई कि घर बैठे रिश्ता मिल गया, इतने दिन से लड़का देख रही हूँ लेकिन अभी तक रिश्ता नहीं अच्छा मिला। अचानक से मेरे पास इतने बड़े बॉस, कंपनी के बॉस हैं, वो रिश्ता लेके आते हैं मेरे पास और मेरी बेटी के लिए। तो उनकी मम्मी बहुत खुश हो गई, वो तो तुरंत राजी हो गई और कहीं ना कहीं मेरी दोस्त को भी भरोसा हो गया, क्योंकि वो उनकी कंपनी में काम कर रही थी। मेरी दोस्त के वो बॉस थे, उसको भी भरोसा हो गया था कि हाँ सर जो कहेंगे वो सही कह रहे होंगे, क्योंकि वो कंपनी में काम करती थी और सर से उसका अच्छा खासा इंटरेक्शन बैठता था, वो अच्छा काम करती थी, उसका मतलब बहुत अच्छा उन लोगों का कनेक्शन था, कनेक्टिविटी थी। तो वो उनको लड़की अच्छी लगी, तभी वो रिश्ता लेके आए उसकी मदर के पास। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, लड़के वाले आए, उसके मम्मी पापा आए। सडनली लड़की को देखा और रिश्ता पक्का करके शादी हो गई। जब शादी हो गई तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, शादी के सिर्फ 2 महीने बाद, शादी के 2 महीने हुए हैं, शादी के 2 महीने, और उसके बाद मेरी दोस्त सब कुछ छोड़ छाड़ के आज अपने घर में बैठी है। ना माथे में बिंदिया है, ना सर में सिंदूर है, ना कंगन है, ना चूड़ा है, बिल्कुल उसी तरह हो गई जैसे वो पहले थी, शादी के पहले थी, उसी तरह हो गई। तो दोस्तों शादी के 2 ही महीने बाद उसको क्या हो गया, उसने अपनी फेसबुक आईडी से भी अपने हस्बैंड का नाम हटा दिया। शादी के जितने भी फोटोज थी, फेसबुक पे पड़ी थी, इंस्टाग्राम में पड़ी थी, सारी फोटो डिलीट कर दी। इतनी नफरत, सारी फोटो उसने डिलीट कर दी, सभी जगह से, सभी सोशल मीडिया से उसने फोटोएं अपनी शादी की डिलीट कर दी। तो मैंने ये चीजें नोटिस की, मैंने देखा ये सडनली इसने सारी फोटो भी डिलीट कर दी और उसका जो पहनावा ओढ़ावा जो शादीशुदा लड़की का होता है, कुछ दिनों वो चूड़ा पहनी रहती है, बिंदी लगाई होती, सिंदूर पहनी होती है, मंगलसूत्र पहनी होती, वो कुछ भी उसने वेयर नहीं किया था। तो मुझे अंदाजा हो गया था कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और सोशल मीडिया दोनों आईडीज से उसने फोटो डिलीट कर दी। तो मैंने ये नोटिस ही किया था, तो मैंने ये काफी दिन से नोटिस कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी एक वो होता है ना कि ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए कि क्या हो गया तुम्हारे साथ। तो एक दिन उसने खुद ही मैसेज किया मुझे, मेरी दोस्त ने। तो उसने मुझसे बात की, कह रही है कि राशि मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ और मेरी मन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा जो डाउट और शक थी वो सही हो गई। फिर मैंने उसको कॉल किया, फिर मैंने उससे सारी बातें पूछी। फिर उसने सारी अपनी घटना बताई और उसके बाद उसने जो रिकॉर्डिंग में, मतलब फोन पे जो मुझसे बोला, इतना आक्रोश, इतना गुस्सा कि मैंने आज तक
इसका गुस्सा इतना पहले कभी नहीं देखा था जब इसकी शादी नहीं हुई थी। मेरी दोस्त की जब शादी नहीं हुई थी तब बहुत शांत थी, फ्रीली गोइंग थी और टोन भी आवाज का काफी उसका बहुत अच्छा था। और इस घटना के बाद शादी के 2 महीने बाद ऐसा कुछ होता है कि वो सडनली गुस्से में आती है, आक्रोश में आती है और कॉल में मुझसे इतनी एग्रेसिव तरीके से सारी बातें बताती है और इस तरीके से वो एक नारी शक्ति के बारे में बताती है कि किस तरीके से नारी को रहना चाहिए। उसके अंदर एक सडनली चीजें आई कि नारी शक्ति एक नारी रुद्र रूप भी बन सकती है और नारी प्रेम का रूप भी बन सकती है। अगर उसको छेड़ोगे तो वो रुद्र भी बन सकती है। उसने मुझसे ऐसी ऐसी बात करना शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि ऐसी चीजें हुई हैं तुम्हारे साथ तो सब्र से काम लो, पेशेंस लो। जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है उसको दोस्तों कथक करना बहुत पसंद था तो उसने अब जो है कथक करना शुरू कर दिया है, क्रिएटिविटी शुरू कर दी है। तो जब वो क्रिएटिविटी करेगी तो वो उसकी जो उसके पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऐसी चीजें हुई हैं उसके साथ, तो वो कहीं ना कहीं लाइट होगी। तो उसने शुरू कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप ये रिकॉर्डिंग सुनो जो उसके मेरे बीच बात हुई है। देखिए उसका आक्रोश, देखिए उसका आक्रोश, देखिए आप लोग कितनी गुस्से में उसने बोला नारी शक्ति के बारे में। देखिए, सुनिए। नारी का नाम सिर्फ सभ्यता और शालीनता से ही नहीं किया जाता है। अगर वो सभ्यता और शालीनता है तो वो फिर रौद्र रूप भी और चंडी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, सारी चीजें होनी चाहिए भाई। जितनी वो अच्छी होती है उतनी रुद्र रूप भी होती है। रुद्र रूप भी उसका होता है। हाँ, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। और क्या, वक्त पड़ने पे अपने स्वाभिमान पे वो रौद्र रूप भी दिखा सकती है और किसी का स्वाभिमान और इज्जत बचाने के लिए वो एकदम नॉर्मल भी बन सकती है। नॉर्मल भी बन सकती है, मतलब और क्या, एकदम शालीनता से भी रह सकती है। ये नहीं कि अगर औरत का नाम सिर्फ चुप्पी कह करके नहीं रखना चाहिए कि नहीं उसका काम है। क्यों भैया, लिखवा के लाए थे क्या? कौन से लॉ में लिखा है ये बताओ जरा कि उसका काम सिर्फ चुप रहना है? नहीं नहीं नहीं, स्वाभिमान पे बात आएगी तो वो रौद्र रूप भी दिखाएगी अपना, रौद्र रूप भी दिखाएगी। बिल्कुल, और क्या, सही कह रही हो। और आजकल महिलाओं को तो बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हाँ, गलत चीज जो कर रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन गलत जो बर्दाश्त कर रहा है वो उससे ज्यादा गलत है। कि तुम गलत बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? होने के बाद भी तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो वो गलत चीज? ये तो है ही है। चुप तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, गलत चीज में कभी चुप नहीं रहना चाहिए। गलत चीज में तो मेरा शुरू से ही है कि हम बिल्कुल ना मेरे साथ बस एक यही है, मेरे से झूठ और गलत चीज नहीं बर्दाश्त होती। फिर सामने कोई भी हो, नो मैटर व्हाट, नो मैटर वो कितना ही सगा इंसान हो और कितना ही मतलब खास हो, कोई भी हो, इवन इफ आई एम ऑल्सो देयर एट दैट प्लेस, तब भी मैं गलत हूँ। अगर गलत है, झूठ है, वो गलत है तो है। उसमें फिर ये नहीं कि अरे नहीं ये है कोई बात नहीं, हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? बड़े हैं, फिर से कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है क्या? और क्या, सही बात है। ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो जाता है? मतलब जो लोग टाल देते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, बच्चा है, हो गया, या बड़ा है, अरे कोई बात नहीं, हो जाती, जैसे बच्चों से गलती थी बड़ों से हो जाती है। भैया तो फिर बच्चों से गलती थी बड़े, तो फिर बच्चों बड़े में फर्क नहीं रहा ना। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम पे जब कोई ऐसी बात आए तो फिर आप ही लोग तो फर्क करते हो। सही बात है। आप लोग फर्क मत करो, फिर बच्चे को भी बड़ा बना दो। फिर क्यों बोलते हो? बहुत बदतमीज लोग भरे पड़े हैं। निकल के देखो दुनिया में। हम लोग तो लड़कियां, हम लोग को तो पता ही रहता है कितना झेलते हैं हम लोग। अरे लड़कियां होना ये आसान बात नहीं है। लड़कियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बहुत बस झेलना ये पड़ता फिर है। भी हम लोगों को स्ट्रांग बनना पड़ता है कि हर चीज देखनी पड़ती है। मुझे वही लगता है कि मुझे कभी ये नहीं लगता है कि मैं लड़की हूँ, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, लड़कियां होना बहुत बड़ी चीज है। हर किसी के बस की बात नहीं होती लड़की बनना। अब लड़की का जैसे जन्म हुआ, हम लोग का लड़कियां बनना आसान नहीं है। We should proud on this कि हम लड़की हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये उस ऊपर वाले ने हमारे अंदर ये काबिलियत देखी, इसलिए हमको लड़की बना के भेजा। वरना ऐसे लड़के होते वही फिजिकली स्ट्रांग होते, मेंटली हमसे 10 गुना ज्यादा वीक होते हैं, 10 गुना ज्यादा वीक होते हैं। वो नहीं झेल सकते कुछ भी ऐसा। नहीं, लड़के तो बिल्कुल नहीं झेलते। लड़के तो सिर्फ माँ बाप की सुनते हैं कि मेरे माँ बाप को बस खुश करो। उनको लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग है। घंटा स्ट्रांग नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। तो दोस्तों, सुना आपने? दोस्तों, समझ नहीं आता है मैं क्या बोलूं।
समझ नहीं आता क्या बोलूं, किसको अच्छा कहूं, किसको बुरा कहूं। दोस्तों, ये जो चीजें हो रही हैं ना, बहुत गलत हो रही हैं। जबरदस्ती जैसे तैसे लालच में आके बॉस, ऑफिस के बॉस से आप इतनी प्रभावित हो गई, इतना भरोसा कर लिया, इतना ज्यादा भरोसा कर लिया। आपने एक अनजान जगह बेंगलोर में एक साउथ इंडियन लड़का, चलिए मान लिया अनजान भी है, लेकिन इतना भरोसा कर लिया कि जो सर बोल रहे हैं मेरी बेटी के बॉस हैं, वो रिश्ता लेके आए मेरे पास, तो उनपे इतना ज्यादा भरोसा कर लिया। आपने अपनी बेटी का रिश्ता किसी पराये, जो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, और उससे रिश्ता पक्का कर दिया। शादी के 2 महीने बाद फिर वो घर आती है, वो आक्रोश में भर जाती है और गुस्से में भर जाती है, और सारा ब्लेम जो है अब वो माँ बाप को दे रही है कि माँ बाप ने बहुत जल्दबाजी कर दी, और मैंने भी कहीं ना कहीं अपने बॉस पे भरोसा कर लिया, और मैंने इस शादी को हाँ कर दी, क्योंकि माँ बाप का भी कहीं ना कहीं दबाव था, क्योंकि वो बार बार मुझसे कहते थे कि एज हो रही है शादी कर लो, एज हो रही है शादी कर लो। अरे कहाँ एज हो रही है, अभी तो सिर्फ तुम 29 की ही तो हो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना था। पहले लाइफ में लड़कियों कुछ बन जाए, कुछ अच्छा करे, कुछ मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी पे निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर बने। कल को कोई आपको कोई ऐसा ना हो शादी के बाद, जो आपका जो पति है कल को वो धक्का दे, टॉर्चर करे, माँ बाप के दबाव में आपको वो खड़ी खोटी सुनाए। किसी पे भरोसा मत करिए। जरूरी नहीं कि आपके साथ हो जो मेरी दोस्त के साथ हो, आपके साथ हो। बाय चांस, इत्तेफाक से, जैसे कभी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें आपके साथ आती हैं, तो दोस्तों आप ऐसा कुछ करिए लड़कियों कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, किसी के सामने झुकिए मत। इतना लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करिए, अपने दम पे खड़े होइए, तब जाके अपनी शादी का डिसीजन लीजिए। देखिए, मेरी दोस्त के साथ यही हुआ। वो कुछ करना चाहती थी, अपने जो कथक कला थी, उसकी जो कथक कला थी, जो सीख रही थी, उस चीज को वो आगे बढ़ाना चाहती थी। वो इंस्टीट्यूशन खोलना चाहती थी और बच्चों को सिखाना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप को बस उसकी शादी की पड़ी थी। शादी करो, तुम्हारी उम्र हो रही है। कितने जाने सोशल नेटवर्किंग साइट में कितने लड़के देख डाले। इतनी जल्दबाजी, लड़की को बस विदा करो, उसके सपनों को भी तो देखो। आज क्या हुआ, आप लोगों ने किसी पे भरोसा करके, उसके कंपनी के बॉस पे भरोसा करके कि इन पे भरोसा है, अच्छे इंसान है, आज रिश्ता पक्का कर दिया, और कुछ ऐसी चीजें हुई उसके साथ, उसके ससुराल में उसके साथ दबाव किया गया, ये ना करो, नियम कानून, ये सब उनकी जो पुरानी रणनीति। फिर जब वो नहीं सुनी, फिर उसके ही पति ने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप की क्यों नहीं सुनती हो? मतलब 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई, मार पीट, कुटाई, गाली गलौज। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाई। उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि मेरे साथ इतनी जल्दी हो जाएगा। आज क्या है, वो अपने घर आके बैठी हुई है, समाज पूछ रहा है इतनी जल्दी घर कैसे आ गई लड़की, इसको तो अपने ससुराल में होना चाहिए था, मैके में क्या कर रही है। समाज, दुनिया जो होती है ना, बहुत जल्दी गॉसिप सुनना चाहती है, वो आवाज उठाने लगती है, इतनी जल्दी क्यों आ गई घर, इसको तो अपने ससुराल में होना चाहिए। क्योंकि ऐसी चीजें हो गई हैं। उसके साथ बहुत जल्दी क्रूरता होने लगी, उसके सास ससुर, उसके पति उसको गलत सलत सुनाने लगे, क्योंकि उनके नियम के अनुसार नहीं चल रही थी, इसीलिए उसके साथ ये सब हुआ। मार कुटाई, गाली गलौज, उसको बर्दाश्त नहीं हुई, वो भाग के आई। उसने बहुत पेशेंस रखा दोस्तों, उसने बहुत पेशेंस रखा, लेकिन वो सह नहीं पाई। जब बात हाथ उठाने पे आ गई, तब वो बर्दाश्त नहीं करी। क्यों बर्दाश्त करे? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, वो अब कुछ करना, अब वो करेगी,
वो किसी की अब नहीं सुनने वाली। वो जो आक्रोश मैंने उसकी कॉल पे सुनी, उसकी आवाज, अपनी दोस्त की आवाज सुनी, आक्रोश से भरी आवाज। दोस्तों, ये आवाज एहसास करा रही थी कि अब वो चंडी बन गई है, चंडी बन गई और झांसी की रानी की तरह वो लड़ेगी, फाइटर बनेगी। मैं सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपनी लड़की की फीलिंग्स को समझे, इतनी जल्दबाजी ना करे। उसकी उम्र हो रही है, उसकी जल्दी शादी करो, समाज क्या कहेगा, इतनी बूढ़ी लड़की हो रही है, जल्दी शादी करो, क्या आगे परिवार नहीं बढ़ाना, जो भी कुछ है, बहुत जल्दी आपको शादी की होती है ना। तो देखिए सब चीज टाइम के अनुसार ही होगा। टाइम से पहले आप इतनी जल्दबाजी करोगे तो होगा क्या। देखिए वो शादी के 2 ही महीने में अपने घर आ गई और ऐसे हादसे से गुजरी 2 महीने में, और आज वो इतनी आक्रोश से भर गई है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो अब किसी की नहीं सुनने वाली। इसीलिए दोस्तों, अपने आसपास के अगर ये सारी चीजें आपके रिलेटिव में या कहीं आपके दोस्त में हो रही हैं, दोस्तों के साथ हो रही हैं, तो आप उनकी ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हो। उनके क्या करोगे आप, क्या करोगे, सहायता क्या करोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बात पे क्या करूं। उनको मोटिवेट कर सकते हो। देखो अपने माँ बाप को समझाओ, ऐसे करके मोटिवेट करिए अपने दोस्तों को जो इस तरीके के इंसिडेंट से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, या उनकी शादी ऐसे कतार में आ गई है जो टूटने वाली है कुछ पर्सनल चीजों की वजह से। तो माँ बाप ना वो कुछ चीजें समझते नहीं है, कुछ चीजें समझते नहीं है, बस वो चाहते हैं बस बेटी की शादी हो जाए। क्या बेटी घर का बोझ है? क्या शादी करना इतना जरूरी है? क्या उसके सपनों को आजादी नहीं मिलनी चाहिए? उसको खुलने दीजिए, शादी तो एक ना एक दिन होगी। आप इतना दबाव मत करिए। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी को उड़ान भरने दीजिए, उसके सपनों को पूरा होते देखिए। वो क्या करना चाहती है लाइफ में, अपने लक्ष्य को वो पाना चाहती है, पहले उसको सपनों को पूरा करने दीजिए। देखिए मेरी दोस्त को कथक करने का शौक था, उसने सीखा भी था, उसका सपना था कि मैं इंस्टीट्यूशन खोलूंगी, बच्चों को सिखाऊंगी, लेकिन उसके बीच में उसके माँ बाप रिश्ता लेके आ जाते हैं कि नहीं तुम्हारी शादी जरूरी है, टाइम हो रहा है, एज निकल रही, शादी करो। और उसके 2 महीने बाद ऐसी चीजें घटनाएं होती हैं कि वापस वो अपने घर आ जाती है। और आज समाज क्वेश्चन कर रहा है कि इतनी जल्दी कैसे। ये तो उसी तरह हो गई जैसे पहले थी, शादी से पहले बिल्कुल सिंपल। तो दोस्तों मुझे हैरानी होती है कि आज भी जमाना पिछड़ी सोच रखा हुआ है, पिछड़ी सोच। आज भी जमाना आगे नहीं बढ़ा है, कहां चीजें आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी वही सोच। तो इस चीज को मैंने ये टॉपिक इसीलिए लिया है, जो समाज में जो हिंसक चीजें हो रही हैं, जो लड़की महिलाओं के साथ हो रहा है, तो मैंने इस चीज को आवाज उठाना सही समझा। तो मुझे लगा मुझे इस पे अपना बात रखनी चाहिए, मुझे इस पे बात रखनी चाहिए। ये कितना सही है बताइए, कितना सही है? बिल्कुल नहीं सही है। तो लड़कियों अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, किसी पे डिपेंड मत कर रही है, अपनी पावर को समझिए, कुछ करिए, कुछ अपने आप को मजबूत करिए, अपने सेल्फ डिपेंड बनिए। कल को ये ना हो, कोई ये ना कहे कि चली जाओ, ये है वो है। आपको इतना पावरफुल बने, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी पे निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर बने। तो लड़कियों अब उठो, अब तुम्हारा समय आ गया है कुछ करने का। ऐसी चीजें मत बर्दाश्त करो। अच्छा हुआ मेरी दोस्त आ गई, उसने बर्दाश्त नहीं किया, उसने बर्दाश्त नहीं किया। पहले की औरतें बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो जनरेशन है, वो बर्दाश्त नहीं करती है, वो बर्दाश्त नहीं करती है। आज की जो लड़कियां हैं, मुझे प्राउड है अपनी दोस्त पे, उसने बहुत सही फैसला लिया। आज वो इंस्टीट्यूशन अपना जाती है,
सीखती भी है और सिखाती भी है, और उसका सपना है कि मैं खुद के नाम का इंस्टीट्यूशन खोलूं और लड़कियों को और जागरूक करूं, और कथक में आगे वो अपना करियर बढ़ाना चाहती है। कथक में बहुत अच्छा कथक करती है, बहुत सारे स्टेज शोज भी कर चुकी है। तो उसके लिए प्रे करें दोस्तों कि वो आगे बढ़े। और महिलाओं, आप अपनी शक्ति में आइए, आक्रोश में आइए और आगे बढ़िए, और अपनी जैसी महिलाओं को, लड़कियों को प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए आगे बढ़ने की, जैसे मैं कर रही हूँ अपनी दोस्त का एग्जाम्पल देके। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप मोटिवेट हुए हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट में लेके आऊंगी, जो समाज में हिंसक चीज़ें हो रही हैं, जो नहीं होना चाहिए, उस बात को आपके सामने मैं रखूंगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। लव यू ऑल।